अच्छा, आपको पता बेनिफिट क्या है? आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है और वो याद है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो हमारे फॉर्मूलाज थे वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप कहते थे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इक्वेशंस में हम कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जिस चीज को पॉलिनोमियल्स में हमने y इक्वल टू सम नंबर या सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया था, इक्वेशन में हम ही ने उसको इक्वल टू 0 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मैं लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू y। क्लियर हो गया? ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं इसी को लिख रही हूँ एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा तो है नहीं, इसने कहा जी अब तो मैं इक्वेशन बन गया तो अब मैं फैक्टराइज नहीं होऊंगा, है ना? ऐसा तो बोलने से रहा है, क्योंकि नंबर तो वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही है। तो जब आपने इसको फैक्टराइज किया होगा तो आपको आती है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो आई सपोज ये आप ऐसे फैक्टराइज कर लोगे। मैम इस जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उसमें जो उनका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए दोनों का, वो लास्ट डिजिट होनी चाहिए 6 एंड बीच वाला उसका सम होना चाहिए, क्या माइनस। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर भी जब आप फैक्टराइज करोगे तो यही दो फैक्टर्स आएंगे, है ना? पॉलिनोमियल्स ने कहा कि इसके जीरोस क्या हैं, तो आप जीरोस को क्या बोलते हो? यहाँ पर कौन से नंबर है जीरोस इसके? 3 and 2। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे? व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वही नंबर यहाँ पर रूट्स बन गए, मतलब क्या बदला है? सिर्फ एक नजरिया बदला है, आपकी इक्वेशन सब वही सेम है। डीएवी के पास आप बच्चे हो, तन में क्यों नहीं आ रहा? तो आया ही नहीं अब तक इतनी देर। क्या कर रहे हैं? मैम आता चला करता नहीं, मैं समझती हूँ बात, पर क्या वासु फ्री हो चुका है पेपर से? वो तो कभी स्कूल भी जल्दी से आता है। तन में इतना इरेगुलर, उसकी 40% अटेंडेंस है और वासु रेगुलर है वैसे बहुत ज्यादा, तो ऐसा क्यों? तुम्हें इतनी समझ में आती है, तुम आप तो पढ़ाई की भी समझ में आती है फिर? हाँ? क्या टॉपिक डिफरेंट हो गया? चलो देखो, है ना? अब इसने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स ने कहा कि ये जीरोस है 3 and 2, तो इक्वेशन ने कहा रूट्स है 3 and 2। क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल्स के सारे रूल्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहां क्या बोलते थे? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, ठीक हो गया? बस हमारे y की वैल्यू 0 बच जाए, मतलब आंसर हम दे दे तो फिर हम उसको रूट बोलते हैं। समझ आ गया इतना? अब इसको सॉल्व करने का वे क्या होता है? जैसे मैंने आपको ये कहा, आपने कहा इक्वेशन की जीरोस है 3 and 2, तो वो कैसे आई? आपने इसे फैक्टराइज किया, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हमारा एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। ये क्या कहता है कि जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आपका प्रोडक्ट क्या आया? 0। ऐसा कब होगा? कम से कम एक नंबर 0 है। मैं 100 नंबर्स को कल मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ फाइनल आंसर 0 आया है, तो आपके दिमाग में एक बात तो आएगी कि कम से कम एक नंबर तो 0 होगा, तभी आपने सबको मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आ गया। इसे हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट 0 आता है, दैट मीन्स एटलीस्ट वन नंबर इज 0। तो इसी रूल को हम कंटिन्यू करते कहते हैं आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 आएगी या x की वैल्यू 2 आएगी। तो जब हमने ऐसे लिखा तो इसे हम कहते हैं दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने कहा था सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, है ना? और पॉलिनोमियल्स में हमने कहा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में काम होता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी बारी है ना, क्वाड्रेटिक जब करवाती हूँ तो मैं बोलती हूँ रूट्स क्या है, नहीं जीरोस क्या है। तो बात एक ही है, नजरिया बदला है कि वो इक्वेशन में बोलना है, वो जीरोस हमें पॉलिनोमियल में बोलना, इतनी सी बात है। ठीक है? यहाँ पर भी अगर इसको प्लॉट करोगे ग्राफ में तो पैराबोला ही बनेगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग एक डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब a मोर देन 0 हो,
डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब a लेस देन 0 हो। तो ऐसा ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सबसे इजी चैप्टर हो जाता है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि आपकी सिर्फ इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। कभी कभी फैक्टराइज नहीं होता तो वी नो हाउ टू सॉल्व, उसके लिए अलग से एक मेथड है, वो भी एक फॉर्मूला है, रट्टा मार लोगे, उसको बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट सम्स, स्टेटमेंट समझकर, स्टेटमेंट समझकर आप इक्वेशन फॉर्म करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे। समझ में आ गया? तो अब आते हैं हमारे पास फर्स्ट टाइप, हमारा एक्सरसाइज 4.1 का ना क्वेश्चन नंबर 1 है, और उससे पहले एक एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते किसको है? आपको कोई भी स्क्वायर वाली टर्म दी और कहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं होता। चेक करो एग्जांपल 2 ऑन पेज 72। पेज 72 पर एग्जांपल 2 चेक करो। फर्स्ट पार्ट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको चेक करना है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपको जैसे मैं कहती हूँ दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, वो वाली चीज इसमें करनी है। डायरेक्टली देखकर नहीं बोल देना आंजी क्वाड्रेटिक बनेगी, आंजी नहीं बनेगी, सॉल्व करना है हमेशा। तो जैसे यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, मैंने ना कल वाली क्लास वाले बच्चों को भी बोला था कि अब आप लोग अपने लिए पढ़ाई नहीं करोगे, अब मेरे लिए पढ़ाई करोगे, क्योंकि अब इज्जत की बात है। ठीक है, कल कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, यू आर ऑल अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो आपको पता है क्या हुआ है। तो अब जब भी आपको मार्क्स लेके आने ना, नहीं पढ़ने को मन करना, तो ये कहना कि मैम के लिए पढ़ रहे हैं, मैम के लिए मार्क्स लेकर आने। हाँ, दिखाना है आपको मार्क्स लेकर आने, तो पढ़ लो। तो यस, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? एक्सक्यूज मी, वहां पे हमारा x स्क्वायर माइनस 4 आना चाहिए, तो प्लस 4, सॉरी, तो उसके बाद हमें 4x कहां से? ये जब हम पीछे पढ़कर नहीं आए होते ना, तो ये हाल होता है, ये ऑनलाइन वाले बच्चों का हाल है। तो मैं आपको 9th भी साथ साथ याद करवा रही। हाँ, लिख लो, 9th क्लास में आना शुरू कर दो, मैं पॉलिनोमियल्स ही करवा रही हूँ उनको। और इस बार सच में जितना स्ट्रक्चर से काम हो रहा है, 9th बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रही है, उनके पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से ना सिलेबस फॉर्म हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, उनके पास टाइम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं, आपके हम पढ़े ही नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ाई होती बच्चे, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। पूरा साल नहीं पढ़े, पूरा साल आपने ऑनलाइन लगाया है। हाँ, हाँ जी, यही तो होता है सिस्टम। अब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ ना, अब होगा भी नहीं। और सबको अकल आ गई कि अब ऑनलाइन नहीं करना। अब 10th में तो वैसे ही नहीं ऑनलाइन हो, आपके मार्क्स आ गए ना, सच में कह रही हूँ। क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, जितना बोलने में टाइम लगाता है ना, सॉल्व करने में लगा। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करो इसका। x into x plus 1 is plus 8 is equal to x plus 2 x minus 2। हाँ, ये वाला नहीं है, क्योंकि जिस टर्म की रिक्वायरमेंट थी आपकी मैथ्स की क्लास, और मैथ्स की मैम भाग जाए तो क्लास में पढ़ाई नहीं होगी। आपको क्वाड्रेटिक बनाना है और एक्स स्क्वायर की टर्म ही कट गई है ना, तो क्या होगा, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसको सेंड तक सॉल्व नहीं करना, वो तो मैंने वैसे सॉल्व कर लिया, तो हम लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या 2x स्क्वायर बन जाएगा? कट जाएगा नहीं, मैं वैसे अगर हम प्लस करें x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन x 4x स्क्वायर, किसके मल्टीप्लिकेशन? x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर कहाँ पे हो रहा है x स्क्वायर? अच्छा, ठीक, यहाँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो, यहाँ पर मत कर देना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर या एक्स रेज़ टू पावर 4 बन गया, नहीं बना है। हाँ, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई किया तो आया 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
यहाँ पर अगर आप इकट्ठा लेकर भी आते हो तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, सॉल्व हो ना हो आगे इसके फैक्टर्स हो ना हो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। मैं ना आपका 24th को पेपर है ना, 24th को मॉर्निंग में आपको मैंने त्रिषा को भी बोला है, आपको डिफिकल्ट पेपर आ रहा है ना, ट्रिकी पेपर आ रहा है, ट्रिकी वाले क्वेश्चन ही करवा दूंगी सारे, ठीक हो गया। तो तुम्हें 24th मॉर्निंग में मैं आपका टाइम बता दूंगी जब आपको आना है। पेपर देकर आओगे एसएसटी का 23rd को, तो वो है 23rd को, 24th को पेपर है ना, 23rd को मॉर्निंग में एक टाइम पे बुला लूंगी, 1 घंटा बैठकर तुम्हें अलग से सारे ट्रिकी क्वेश्चंस जो ट्रिकी हो सकता है वो करवा दूं, ठीक है। और मुझे पेपर जरूर दिखाना कि क्वेश्चंस कैसे आया, इस पैटर्न दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिकी है। तो इसमें आपने इसको कहा, अच्छा a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है इसमें, धुंधली सी यादें, पिछले जन्म की यादें होती है ना, वो याद आते हैं, वो सब है। हाँ। चलो बच्चों सॉल्व करो, था नहीं था, याद आ गया, इसका नो आएगा, अकल से काम लो। तुम्हें क्या फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक की क्यूबिक? अब बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ध्यान ना पढ़ाई में लगाओ, इधर उधर की बातों में। आप जो कहते हो ना पता नहीं गलत कैसे हुआ, वो पता ही तो करना है हमें, बच्चे और क्या करना। एक्सरसाइज 4.1 9th क्लास में आ जाओ। क्या शुक्र, ये मुझ में पढ़ा था बच्चा। मतलब मुझे लगता है कि शायद मैंने अच्छा पढ़ाया है 9th में ना। हाँ, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3, तो ब्रैकेट्स ओपन करोगे, इसमें लॉग स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 5, अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है, तुम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन। तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है, k किसके इक्वल है, अल्फा बीटा, तो k इज इक्वल टू 3 × 2, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे? ये आप लिख रहे हो x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 2x - 6, तो यहाँ पर अगर 2x कट जाता है तो x² तो है ना, हाँ, -7 या x² + 7, वी आर नॉट बॉदर्ड कि क्या बना क्या नहीं बना, x² की टर्म जब तक हमारी इक्वेशन में है तब तक वो क्वाड्रेटिक है। बस वही तो छोड़ना है, और क्या करना है। x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x,
तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे -6 + 2x। के की वैल्यू निकालनी है ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, सी बाय वो सी की जगह दिया होगा, क्या हो गया बच्चे का क्या आ गया कोई अंदर आ गया। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? नहीं, चेक करके देखो, मेरे हिसाब से नो ही होनी चाहिए। x - 2 × x + 1 क्यूबिक जब आप ओपन कर रहे हो तो आपका 2x³ कट रहा है ना वहां पे, हाँ तो नो होगा। ठीक, हाँ तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मतलब बननी है तो आपको एक तो स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए और स्क्वायर से ऊपर वाली टर्म कोई ना हो, है ना। तो x² - x - 2 और यहाँ से x² + 2x - 3, x² कैंसल, तो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये ना 1 या 2 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये ऑप्शंस में आते हैं। 4 ऑप्शंस दिए, उनमें से बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक है या कौन सी नहीं। मैम एक क्वेश्चन अगर बाय चांस हम कर रहे हैं तो अगर हमारा x² कट हो जाता है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो बीच में छोटी सी इशू कैलकुलेशन उसके बाद आती है, तो हाफ मार्क्स मिलते हैं उसका, कोई हो नहीं जाता। तुम इसको सॉल्व करो तो मैं सोच क्यों मिस्टेक होगी, एक नंबर के क्वेश्चन में मिस्टेक होगी नहीं, कभी कभी नहीं होती। चलो चलो कुछ नहीं होता इसमें, इतना तो सोचना ही नहीं है कि एक नंबर में मिस्टेक होगी और इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, फिर तो मैं कहीं कहूंगी कि सोचो, मतलब थिंक, रिफ्लेक्ट। चल फिफ्थ, इसके बाद fourth is yes, fifth will be a yes, sixth will be a no, seventh will be no, eighth will be yes. करो सॉल्व। इसके बाद हम करेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे इजी चैप्टर है, वैसे मुझे बहुत इजी लगता है, वो भी बहुत जल्दी जाता है। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी एपी और इसके बाद करवाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले क्वाड्रेटिक कर ली, बहुत इजी है। किन किन के 2 फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज करने हैं। कोऑर्डिनेट के भी 2 फॉर्मूलाज हैं। चलो कर लिया आपने, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। यू वांट मी टू सॉल्व? नहीं, स्टेटमेंट नहीं करनी। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है एग्जांपल 3 से। After you've done all these 8 parts, इसमें क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हो गया क्वेश्चन सारे? एग्जांपल नंबर सॉल्व किया कि नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में ही आएगा, पर 1 मार्क भी क्यों छोड़ना हमें। हमारे पास है एग्जांपल 3, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आफ्टर वी हैव डन ऑल द कॉन्सेप्ट्स ना। 2 चीजें सिखानी है मुझे इसमें, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। वो दोनों सिखाने के बाद हम आराम से स्टेटमेंट्स एक एक करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, क्या एक्स लोगे, इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो आपकी पूरी सॉल्विंग की प्रैक्टिस उसमें हो जाएगी, राइट। तो जहां सॉल्व नहीं होता वहां क्या करेंगे वो हमें सीखना है, तो वो हमारा होता है फॉर्मूला मेथड से। तो वी हैव 2x² - 5x + 3 = 0, 2x² - 5x + 3 = 0।
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता है ना फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। जब भी ट्राइनोमियल आता है तो वी सॉल्व इट यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट चाहिए 6 और सम क्या होना चाहिए -5। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट है 6 और सम है -5, -2x -3। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको ये समझ में आता है देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। द ओनली कैच हियर इज टू फैक्टराइज। आपको सिर्फ स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। x minus 1 2x minus 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3/2। एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ इसके बाद। अच्छा इसमें आप ऐसे लिखेंगे ना, ये तो मैं जल्दी जल्दी वाला वे लिख रही हूँ, आप लिखोगे either x minus 1 इक्वल टू 0 और 2x minus 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम ना आप इसी से निकाल लेते हो कि ये x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3/2 है, विच इज फाइन। अब आ जाओ एग्जाम्पल 4 पर। आप मुझे बताओगे प्रोडक्ट क्या चाहिए और सम क्या चाहिए। What is the required product? 6x square plus 3x minus 4x। हाँ ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या चाहिए -12, सम क्या होना चाहिए -1। टू फैक्टर्स ऑफ -12 सच प्लस 3x minus 4x का है, वो भी ठीक है। -4x plus 3x भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो जैसे समझ में आता है वो लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। हाँ बस साइन का ध्यान रखना है, 4x के साथ माइनस आएगा, 3x के साथ प्लस आएगा। आई होप कन्वर्ट समझ में आ गया बेटा। नहीं आया? आया कि नहीं आया कि ऐसे बोल रहे क्या? अच्छा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं आता, क्या नहीं हो रहा इसमें बताओ मुझे। प्रोडक्ट चाहिए -12 समझ में आ गया, सम चाहिए -1 समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना होता है, 12 को फैक्टराइज किया, 6 into 2 भी हो सकता है और 3 into 4 भी हो सकता है। या तो इनका सम ये नंबर बनकर आएगा यहाँ पर, या इनका डिफरेंस। अगर 6 और 2 फैक्टर्स है, 3 और 4 का सम क्या है 7, लेकिन इनमें आपस में डिफरेंस क्या है 1। तो इसका मतलब कोई एक नंबर प्लस में, कोई एक नंबर माइनस में, दैट विल डिपेंड ऑन द साइन। तो अगर मुझे माइनस चाहिए तो किस नंबर को प्लस में रखूंगी, छोटे वाले को कि बड़े वाले को? छोटे वाले। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल। समझ में आ गया बच्चे अब तो 2x कॉमन लिया, 3x माइनस 2 प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, -1/2। तो अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे हम इसके बाद। 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1/2 और x इज इक्वल टू 2/2। समझ में आ गया? इसके पहले ना एग्जांपल 5 करो, पहले आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 के फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आराम से कर सकते हो, करो। आजा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्या चाहती हूँ कि आप अभी स्क्वायर रूट वाली चीज छोड़ दो, जिसमें स्क्वायर रूट है ना, वो वाला पार्ट छोड़कर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बड़े आराम से कर सकते हो, ये करो। और अगर हुआ तो आज मैं आपको फॉर्मूला भी करवा दूंगी। जब भी आपको ना डिफरेंस एक
अल्फा और एक रूट माइनस अल्फा भी होते हैं, व्हिच मींस रूट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन। तो उस केस में ना आपको हमेशा क्या करना होता है, सम ऑफ हो गया। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हाँ देखो उसने कहा के की वैल्यू निकाल, के कौन सी टर्म में आया, इस वाली टर्म, इस टर्म में क्या है सम, इस वाली टर्म में क्या होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुम्हें आप कहा है कि रूट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो इसका मतलब हम चीज यूज करेंगे सम, क्योंकि क्या है एक अल्फा एक माइनस अल्फा, तो सम किसके इक्वल आ गया 0, तो तुम यहाँ पे यूज करोगे माइनस ऑफ माइनस 8k/4, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, क्या हो गया, बोल तुम रहे हो उसको, चलो करो बच्चे, करना प्लीज। 13 से देख बच्चे, ए निकालेंगे x² माइनस 6x प्लस ए, ये हमें पॉलीनॉमियल दिया हुआ है, साथ में दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ए कहाँ पर है, सी में, सी टर्म कहाँ यूज होती है प्रोडक्ट में, यहाँ दिया हुआ है ये -6 जो नंबर दिया हुआ है उस पर फोकस कर, ये नंबर क्या शो करता है सम, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -6 माइनस की होता है ना, माइनस बी बाई माइनस +6 हो गया। तो ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा मुझे 20 के इक्वल दिया हुआ है, इन दोनों को यूज करना हो तो कर सकते हो, समझ आ गया, है ना। देख हमेशा पॉलिनोमियल में ना एक चीज याद रखना आरव, मैं तुम्हें क्वेश्चन का ना, जब ट्रिकी पेपर होता है ना तो कोई चीज काम नहीं आती, तब प्रैक्टिस काम नहीं आती। अगर आपका पेपर ट्रिकी है ना तो सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट काम आता है। पॉलिनोमियल्स की तुमने जितनी भी वर्कशीट की है, एक ही चीज बार बार निकालनी है, वो दोनों निकाल कर बैठ जा। हर क्वेश्चन को आप जब रिवाइज करेगा ना, सोचना हर क्वेश्चन में मैं सम और प्रोडक्ट निकालूं, बस उसके बाद देखो कहाँ घूमते हो, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के सच में इफ अ पेपर इज ट्रिकी, द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू सेल थ्रू अ ट्रिकी पेपर इज योर कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमारे पास है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, सम हमें चाहिए -3, प्रोडक्ट होना चाहिए -10। तो 2 फैक्टर्स ऑफ -10 जिनका सम क्या बने -3, तो क्या हो जाएगा 5 2, 5 के साथ आएगा माइनस, 2 के साथ आएगा प्लस। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ था, अच्छा क्या था, ठीक मार्क्स आ जाएंगे, मम्मी खुश हो जाएंगे कि नहीं, मम्मी को थोड़ी शांति मिलेगी, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा कि नहीं, और दादाजी को ठीक लगेगा उनको, चल थोड़े मार्क्स बढ़े, देख ले। तो इसमें हम करेंगे either x + 2 = 0 और x - 5 = 0, क्योंकि आपका पेपर ऐसा था जो मैंने आपको सारा करवाया हो, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, क्लास में क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी करवाए हो। पहले कहा था कुछ नहीं करना, √2 भी आ जाता है, जहां √5 लिखा है वहां 2 2 2 क्या, हाँ वही तो करना था, तुम्हें करना यही है, और चीटिंग करने की बात है, तुम्हें आता होगा तभी चीटिंग करोगे किसी से, या कोई तुमसे करेगा, क्यों क्यों, सही बात है। सम क्या है +1, प्रोडक्ट क्या है -12। तो 2 फैक्टर्स ऑफ -12 जिनका सम क्या बने 1, बिल्कुल 2x²। अब कवर समझ में आया कि नहीं, है ना। तो तुम अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तुमसे लोग कॉपी करें, हाँ बिल्कुल वो होना चाहिए, तुमसे कॉपी करने शान ही इसमें, हमारी शान इसमें यह है कि कोई तुमसे कॉपी करे, तुम किसी से कॉपी करो उसमें क्या शान है,
हाँ बिल्कुल सही, यही काम कर रहे हैं। आई रिमेम्बर, मैंने आपको शायद बताया भी हो, स्कूल में मेरे आगे वाला बच्चा बहुत नालायक होता था, पीछे वाला बच्चा उससे भी बाहर नालायक। मैं सेंटर में पिसती थी, जैसे पेपर मिलना सबने आगे वाले ने पीछे इसका बता दे, इसका बता दे, पीछे वाले ने ऐसे इसका बता दे, इसका बता दे। और मैं पता क्या करती थी, आई यूज्ड टू स्पेशली टेल माय टीचर बिफोर, जो भी क्लास में आती थी चुपचाप से उसके बात करके आती थी, मैम जो मर्जी करो, मुझे सीट चेंज करके मैम उठा, शांति से पेपर तो कर लूंगी मैं अपना, समाज सेवा बाद में, पहले अपनी सेवा करनी। इतना नहीं होता, इतना होने, मेरे नोट सर्कुलेट होते थे सारे, मेरे स्कूल के सारे हिंदी इंग्लिश मैथ सब सारे नोट्स सब सर्कुलेट होते थे, एवरीथिंग सर्कुलेट नोट्स होते थे पेपर में। हाँ वो बोलते थे, बट देन दे न्यू मी कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला, ये नहीं पूछ रहा, आज कुछ वाले तंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देन एक दो टीचर्स ने किया ही था, उन्होंने मेरी सीटें चेंज कर दी थी। बेटा उसमें अपना विकास रुक जाता है इस वाले केस। x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू -2, यहाँ पर करो, चलो पढ़ो, फोर्थ पार्ट करो अब इसका सॉल्व, थर्ड पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, फोर्थ पार्ट हाँ तो वही तो करना है, जहां पर भी फ्रैक्शन दिखती है ना, तो मैं आपको एक ही रूल कहती हूँ हमेशा, क्या करना है, टेक द एलसीएम, पॉइंट में करके देख लो क्या करोगे इसका। तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0, समझ में आया। We took the LCM of the equation, तो LCM 8 है, सबके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो I will write 16x² - 8x + 1 = 0, परफेक्ट स्क्वायर। क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है परफेक्ट, कौन है? उसको चौक क्या कहते हो, तुम लोग पढ़ने वाले क्या हाल करने वाले। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम कहते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। द गिवन क्वाड्रेटिक, जिसके बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और जब साकेत ने बोल ही दिया है तो देखो आपका एक्सप्रेशन जो है ना 4x - 1 का होल स्क्वायर है, वो क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर्स की हमेशा क्या होगी, इक्वल रूट्स। तो लिख लो यहाँ पर, ये चीज ना आपको इजीली फिगर आउट करने में, जैसे पेपर ट्रिकी दिया हुआ है, आपको पता लग गया कि परफेक्ट स्क्वायर है या इक्वल रूट्स है, तो आपको रिलेट करना आसान हो जाता है। परफेक्ट स्क्वायर्स विल हैव इक्वल रूट्स, will always, मतलब दो सेम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होने हैं, दो सेम नंबर्स से मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर देना, इंडिविजुअल वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी ना। आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एक है 4x - 1, दूसरा भी है 4x - 1, इससे भी 1/4 आई वैल्यू, इससे भी 1/4 आई, तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स में इक्वल रूट्स आएंगे। अब आ जाओ, फिफ्थ पार्ट करना है आपको सॉल्व, which is 100x² - 20x + 1 = 0। ये भी क्या है, 10x - 1। कितना अच्छा बच्चा है ये बच्चा मेरे पास 9th में पढ़ने आता है, 8th से पढ़ने आ रहा है मेरे पास। हाँ मेरा पढ़ाई ना इसको, इसमें सच में तुम लोग नहीं आए पढ़ने। पता क्या है, पास तो होना ही था, पास पढ़ लो, अब 10th में नहीं आएगी, 10th में कोई ऑनलाइन नहीं होने वाला, कोई सही नहीं होने वाला। डीएवी का खुद का बुक होता है, ऐसा सीबीएसई का बुक। चलो इसमें भी देखो इक्वल रूट्स है, तो यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बना, रूट्स आर इक्वल, सो यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक हो गया। 10x - 1 का होल स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर इक्वल इन दैट। अब जो मुझे क्वेश्चन आपको करवाना है
ऐसे कैसे हम सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को जहां पे स्क्वायर रूट दी होती है कोएफिशिएंट्स में, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल 5, ठीक है। हमारे पास है एग्जांपल 5, 3x स्क्वायर minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. This is a perfect square for sure. This is a quadratic equation है हमारी। इसको मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। जहां पर भी, ये मैं आपको एक जनरल वे सिखा रही हूँ, जहां पर भी कोएफिशिएंट्स में अंडर रूट आता है, स्क्वायर रूट साइन आता है, तो उसको विद फैक्टर मेथड हम कैसे करते हैं? इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ही बच जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 6 होगा, होल स्क्वायर में होता है, ठीक है। इसको ना एक आपका मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जब हम फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो बाद में सिखाऊंगी। अगर मुझे सिंपली फैक्टराइज करना है तो इजी वे आउट क्या है, फॉर्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अगर ये फॉर्मूला मैं जो आपको ट्रिक समझा रही हूँ या चीज समझा रही हूँ, लॉजिक समझा रही हूँ, नहीं समझ में आता तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला आपको मैं सिखा दूंगी, उससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कभी भी। देखो होता क्या है, जो आपका स्क्वायर रूट वाली टर्म है, या तो वो आएगी मिडिल टर्म में, या वो आएगी ए में, या वो आएगी सी। क्लियर हो गया? तो यही कहीं आपको 3 कोएफिशिएंट्स है ना, ए बी सी, तीनों में से कोई एक टर्म हमारी स्क्वायर रूट की है। तो यहाँ पर ना व्हाट शुड बी द सम? -2 रूट 6। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? 6। स्क्वायर रूट किसमें है? सम में। तो इसका लॉजिक समझो कि सम के 2 नंबर्स रूट 6 वाले होंगे जो आपस में प्लस माइनस हुए, है ना, और हम फैक्टर्स किसके निकालते हैं? प्रोडक्ट के। तो जो हमारा स्क्वायर रूट का नंबर है, क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट का नंबर? 6, 2 नहीं 6 है अकेला। आप प्रोडक्ट में ना उस नंबर को स्क्वायर रूट्स में लिखो। तो यहाँ 6 था, मैंने उसे क्या लिख दिया? रूट 6 इंटू रूट 6। फॉर एग्जाम्पल, इससे अब रिलेटेड नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ कि मान लो आपका सम है -2 रूट 6 और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 12। 12 क्या होता है? 2 इंटू 6। तो स्क्वायर रूट किसमें है? 6 में। तो मैं 6 को क्या लिख दूंगी? रूट 6 इंटू रूट 6। रूट 6 इंटू 6 बनेगा या 2 इंटू रूट 6? रूट 6 इंटू रूट 6 बनेगा 6। 2 इंटू रूट 6 होता है कि रूट 6 को 2 बारी ऐड किया है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चे? मैं जो बात कह रही हूँ अब समझ में आई कि नहीं? कि आपका अगर मान लो प्रोडक्ट 18 होता तो हम क्या करते? आप 2 रूट 6 दिख रहा है ना मुझे, है ना, तो मैं क्या करती? 3 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6। जिस नंबर में रूट है, सम में जिस नंबर में रूट है, प्रोडक्ट में से वो फैक्टर निकालकर उसे रूट में लिख। समझ में आ गया ये क्या? 6 इंटू 3 होता है। मेरा रूट 6 किसमें है? रूट किसमें है? 6 में। तो मैंने इस 18 में से 6 को अलग कर दिया, उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया, 3 एज इट इज रखा, ठीक है ना। मान लो, अब ले लो, सम मेरे पास है मान लो 4 रूट 3, है ना, प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है 6। तो मैं क्या करूंगी? 3 को लिखा फैक्टराइज, 2 इंटू 3। सम में रूट कहां पर है? 3 में। तो मैं क्या लिखूंगी अब इसको? 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये नहीं है कि कोई फैक्टराइज का बन जाएगा, मुझे नहीं पता बनता है कि नहीं बनता, राइट। दिस इज व्हाट आई डू। समझ में आ गया? हम उस नंबर को ले लें। आपका ना बाकी का जो नंबर होता है ना, बाकी का जो पूरा वाला नंबर बचा होगा, वो ना इसके कोएफिशिएंट्स में सही फिट हो जाए। रूट 3 के कोएफिशिएंट्स में कहीं ना कहीं फिट होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर अब हमारा मेन क्वेश्चन तो ये था, बाकी तो हमने सिर्फ समझा था, वो हमारे साइड वाले मुद्दे थे, है ना। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने कहा रूट 6 था, तो मैंने 6 को लिख दिया रूट 6 इंटू रूट 6। इसका कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है? 2 या -2। तो अब मैं क्या लिखूं इसके कोएफिशिएंट्स में? इसके साथ कौन से रियल नंबर लगाऊं कि सम बन जाए -2? तो मैं क्या लिखूंगी? 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया हमें? क्योंकि आपने रूट 6 को ऐड किया तो 2 तो वैसे ही बन जाएगा कोएफिशिएंट। तो मैंने इसको स्प्लिट कैसे किया है 2 रूट 6 को?
√6 ठीक है, लिख लो इसको एक बार। फिर से समझा रही है। मैंने 2√6 को कैसे स्प्लिट किया, √6 एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, अभी लिख लो इसको पहले। अब इसमें से सिर्फ कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ √6 है, √6 को मैंने लिख लिया √3 इंटू √2, √6 को लिख लिया √3 इंटू √2, तो आई कैन टेक √3x कॉमन, √3x माइनस √2, यहां से मैंने √2 कॉमन लिया, √3x माइनस √2, समझ में आ गया। तो √3x माइनस 2 बाहर आ गया, √3x माइनस सॉरी √2 माइनस √2 नहीं बेटा, दोनों ही माइनस में होंगे। ठीक है, मैंने गलत लिखा था, मैंने उसको ठीक कर लिया। इसके भी क्या है, इक्वल। ठीक है, अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती हूँ जो इसको सॉल्व करना है, जिसको और वो समझ में आ जाएगा कि हम स्क्वायर रूट वाले कोएफिशिएंट्स को कैसे डील करते हैं। और इसके बाद आपको सिर्फ आपको बुक का क्वेश्चन एक करवाऊंगी, वो कल करवा दूंगी, अभी सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, स्क्वायर रूट वाला ही है। ये दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 2 इक्वल टू c। परफेक्ट स्क्वायर होगा तब कर सकते हो, यहाँ कर सकते थे, है ना, इसमें नहीं होता, क्योंकि यहाँ लिख सकते थे √3x का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x इंटू √2, यहाँ लिख सकते थे, यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो सम क्या चाहिए बताओ, हाँ बोलो बेटा, माइनस √2 और प्रोडक्ट क्या चाहिए, स्क्वायर रूट किस नंबर में है, 2 में, तो मैं 12 में से 2 को बाहर निकाल लूंगी, बचेगा 6 और 2 को क्या लिख लेंगे, √2 इंटू √2। अब इस 6 के दो नंबर्स या दो फैक्टर्स आएंगे जिनका आपस में सम ऐड होकर क्या बन जाएगा, -1, ठीक है ना। तो 3 के दो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो अब समझ में आ रहा है, इफ आई राइट -3√2 एंड 2√2, इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, -√2। अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो दिमाग को बर्डन करने की जरूरत नहीं है, कल मैं आपको फॉर्मूला मेथड करवाऊंगी जिसमें ये रूट वाला क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी सिर्फ कैलकुलेशन, थोड़ा सा रीजनिंग पार बनाता है, कभी कभी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भूल गए तो, भूलते नहीं हो, वैसे भूलना नहीं चाहिए, but this is just एक लॉजिकल है कि जिसको समझना है वो समझ लेगा, आपको दिया होगा विदाउट सॉल्विंग। 6 के फैक्टर्स 3 एंड 2, तो एक 3 को मैंने यहाँ √2 के साथ भेज दिया, एक 2 को यहाँ भेज दिया, क्योंकि आपस में इनका डिफरेंस क्या है, 1, मुझे यहाँ कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1, ठीक है। तो अब देखो ना, ये 6 होता है 3 इंटू 2, √2 है तो इसको √2 इंटू √2 लिख दिया, और ये भी क्या होता है, √2 इंटू √2, ऐसे तो 2 पूरा ही है, ठीक है। तो अब मैं कॉमन कैसे लेती हूँ, आई टेक 3 कॉमन, √2 कॉमन, x कॉमन, तो ये आ जाएगा √2x माइनस 1, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, √2x माइनस 1, तो 3√2x प्लस 2 into √2x minus 1 equal to 0. बिल्कुल,
तो आप इसमें लिखोगे, जब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप इसमें लिखोगे आइदर 3√2x + 2 = 0 और √2x - 1 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3√2 या x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दो वैल्यूज x की आ गई, ज्यादा आंसर। अब इसी का एक और काउंटर होता है जब हमें, चलो ये वाला करते हैं, मैंने नेक्स्ट क्लास में नहीं करवाया, तुम लोग कर सकते हो। लिखो, कर लेंगे, खुद करना सॉल्व। ये लिखा हुआ है 2x² + √5x - 5 = 0। हेलो, देखो अब हमारा प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, -10, ठीक है। और सम क्या है, +√5। रूट कौन से टर्म में है, नंबर में है, 5 में। तो 10 के दो फैक्टर्स बनाऊंगी, 2 और 5, और 5 को क्या लिख दूंगी, √5 एंड √5। अब इस 2 को हमें भेजना है इस √5 के साथ बैठने के लिए, सच दैट द सम बिकम्स +1। तो मैं कैसे कर रही हूँ, देखो, +2√5 - √5, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बर्डन नहीं लेना है, फॉर्मूला मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा और विद प्रैक्टिस ये भी समझ में आ जाता है। फॉर्मूला वाले से मतलब सिंपली निकल आता है फिर, टेक्निकली मतलब कुछ नहीं सोचना, बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया, निकलता, जैसे कि y²b²। हाँ, समझ में आ गया ये। तो मैंने पहले में 2x कॉमन लिया, x + √5, फिर √5 कॉमन लिया, x + √5 = 0। तो 2x - √5 एंड देन आई हैव x + √5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √5/2, x की वैल्यू क्या आ गई, -√5। तो आंसर समझ में आ गया।